जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं, जिसको आप जानते हैं और जो बहुत सारे सोशल इश्यूज में लोगों की मदद करते हैं और जिनको मिलियंस में लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करते हैं। फेसबुक पे उनके मिलियन फॉलोवर हैं और उसके बावजूद उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बेहद ही देसी अंदाज का है। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा हर्ष शिकारा से, जो कि हरियाणवी सॉन्ग्स भी बनाते हैं और जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं क्योंकि वो जरूरतमंद की बहुत मदद करते हैं और उन्होंने आज तक 72 मैरिज, जो पुअर गर्ल्स हैं जिनके परिवार के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके, तो ऐसी 72 लड़कियों की उन्होंने शादी करवाई है। और उसके अलावा भी तमाम ऐसे लोगों की मदद की है जो बहुत डिफिकल्टीज में थे, जो बहुत ओल्ड एज में थे, जिनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो इवन जब कोरोना चल रहा था उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की घर जा जाकर अपनी लाइफ का रिस्क लेके उन्होंने मदद की। बने रहिए दोस्तों कंटिन्यू, और हम मिलवाते हैं आपको हर्ष शिकारा से। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं हर्ष शिकारा के घर पे, और आइए आपको मिलवाते हैं और उनकी डेली लाइफ से भी आपको रूबरू करवाएंगे। और ये मेरा हमसफ़र था रास्ते में, और अभी देखते हैं सामने उनका घर है, पीछे ये देखिए, ये उनकी जो स्कॉर्पियो है ये उनकी गाड़ी खड़ी हुई है। तो गाड़ी खड़ी होने से पता लगता है कि वो घर पे होंगे और वो मुझे अच्छे से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके घर पे। सो ये है गाइस उनका घर, चलिए एंट्री करते हैं। ये हम आ गए हैं अंदर। सो ये देखिए, ये लीजिए बर्जे मिलिए। हाँ अब मैं सामने वाला कैमरा ऑन कर लेता हूँ। क्या बना। सो गाइज, ये अपना काम अभी खुद कर रहे थे और इनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछनी हैं, जो मतलब जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो शुरू में ये किसान आंदोलन में बहुत ही एक्टिव थे और बहुत सारी हेल्प कर रहे थे। मतलब जहाँ जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे भी ये थे, बट अभी रिसेंटली इनको कहीं नहीं देखा गया। तो बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे कि आजकल ये क्या कर रहे हैं। तो चलो हमें इन्हीं से जानते हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं आजकल ये अपनी लाइफ में और किसान आंदोलन से दूर क्यों हैं। ले पहले कॉफी पिया दूं, बाकी बात फिर कराएंगे। तो चलिए, यहाँ पे फ्री में कॉफ़ी मिल रही है, वो भी हर्ष शिकारा के हाथ की बनी हुई। तो दूध में लगा थैली का ये सौभाग्य है। और कोई भी इंसान जो जमीन से शुरू होता है उसकी आपको यही सारी चीज़ें जो हैं आपको पसंद आएंगी। और मतलब और भी हम इस ब्लॉग में जो है उनकी डेली रूटीन को कवर करेंगे, मतलब लाइक इवनिंग में वो क्या करते हैं। इनकी गौशाला भी है तो उसमें भी हम जाएंगे कि वहाँ पे मतलब क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं। तो सारी चीज़ें देखेंगे और बात करेंगे हम इनसे। दूध गौशाला का नहीं मिल लगा, दूध में लगा थैली का यार। तुम नहीं गाड़ी में चलते आना जाएंगे। सो ये जो मसाला है कॉफ़ी तैयार है और ठीक है, आइए बोल्ट पे दे बात सब। और ये मिलिए काफ़ी समझदार, इसका नाम बोल्ट है। ये थोड़ा सा मेरा दिखा, बच्चा है अभी। ये देखिए ये आ गया है। हाँ बेटे। और अभी हम जो हमारे सवाल थे जो बीच में रुक गए थे, और कॉफ़ी के साथ हम उनको पूछेंगे। और बस बेटे बैठ जा। सो सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि आप अभी मतलब काफ़ी टाइम से किसान आंदोलन से दूर है या फिर सामाजिक एक्टिविटी आप कोई नहीं कर रहे। आपका पेज हमने देखा है, आपका चैनल हमने देखा है, उस पर भी कोई अभी मतलब रिसेंटली कोई अपडेट नहीं है, क्या कारण है उसका। ये 26 जनवरी का जो दिन था उस दिन मेरा तो भांजा ही कहूँगा, वैसे नाम है मनदीप डुल नमन, मेरा रियल भांजा है इसलिए मैं भांजा कह के पुकारूंगा। जो 26 जनवरी का दिन था उस दिन कमर में चोट लग गई थी और पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण लंबा इलाज चल रहा था, लंबा ट्रीटमेंट चल रहा था। कल आखिरी बार चेकअप करवाया है, हाल फिलहाल फिट हैं, 70% ठीक हो चुके हैं, घूमने फिरने लायक हो चुके हैं।
उससे दूसरा 9 अप्रैल तक, यानी कि जो कल की डेट है, कल तक अपने पेज की लाइव अपडेट बंद है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ फोटो डली है, वो भी अभी 3 या 4 दिन पहले से डलनी शुरू हुई है। तो अपना जो पेज था उस पे 8 स्ट्राइक आ रखी थी। जो भी ये आईटी सेल है सरकार की, उन्होंने वो डाल रखी थी। कुछ पाबंदियां होती, उनका कुछ समय होता, वो अब हट गई है। और कल से आप देखोगे 9 तारीख से कल आपको हम बॉर्डर पे ही दिखाई देंगे, किसान आंदोलन में ही। पहले भी हम वहीं थे, आगे भी वहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमारा एक आखिरी सवाल है, फिर आपको हम इनके साथ जिम में लेके चलेंगे। आजकल ये 2 टाइम जिम कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब फिटनेस पे काफ़ी ध्यान है इनका। तो हमारा अगला सवाल ये है कि अगले जैसे पूरा अप्रैल है, पूरे अप्रैल में आपकी क्या टारगेट है किसान आंदोलन के अलावा, या फिर पूरा ध्यान जो है वो किसान आंदोलन पे ही रहेगा? बहुत सारी ऐसी मददें हैं, कई गरीब आदमी, गरीब माताएं बहनें घर पे आई है, जिनकी मैं मदद नहीं कर पाया। मदद इसलिए नहीं कर पाया, कमर में चोट थी। सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 टाइम जिम नहीं, फिजियो करवाई है। और जो फिजियोथेरेपी वाला वो जिम में ही आता है, वहीं करवा देता है। उसके साथ साथ हल्की फुल्की जैसी भी मेरे से हुई एक्सरसाइज की है। अब एक साथ जिम में चलेंगे, वहाँ आप देख भी लोगे, क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम मैंने पूरा का पूरा टाइम, ये लगा लो ये करीब करीब 60 दिन या 70 दिन हो गए होंगे। हाँ। 70 दिन सिर्फ अपनी बॉडी को दिए हैं, एक्सरसाइज के लिए दिए हैं। मैंने एक बात सीखी इन 70 दिनों में, अगर हम फिट हैं तो हिट है। सही बात। अगर हम किसी भी चोट के कारण विकलांग हो गए या कोई भी मेजर चोट हमें लग गई ना, तो हमारा साथ देने कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो चोट है ना, जो हमारी फिटनेस है, वो हमें खुद बरकरार रखनी पड़ेगी। उसके लिए सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साथ के साथ मैंने अभी वजन कम भी किया है, बिल्कुल। क्योंकि वेट के कारण कमर में और ज़्यादा दर्द होता था। अभी आप जिम में चलोगे, जिम में एक्सरसाइज भी देखोगे, सुबह का भी यही रूटीन, शाम का भी यही रूटीन, दोनों टाइम एक्सरसाइज करके आते हैं। उससे अलग अपना घर पे रहते हैं, मसाज करवाते हैं, फिजियो करवाते हैं। कल से दोबारा से वही काम होंगे, वही मददें होंगी, वही किसान आंदोलन में होंगे। सब कुछ लिस्ट बना रखी है। साथ के साथ जैसा भी हमारे से होगा अच्छा ही करके दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा है। और आज हम आपको इनकी गौशाला भी दिखाएंगे, जिसमें काफ़ी गौवें हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे जो व्यंग करते हैं, उनके काफ़ी कटाक्ष भी होते हैं कि ये गाय नहीं पालते, या फिर ये मतलब जो इनके काम है, उन पे जो तमाम सवाल हैं हम उनको भी आज खंगालेंगे। सवाल मतलब गौशाला में हम विज़िट करेंगे और उसका भी आपको वीडियो दिखाएंगे कि कैसे ये गौशाला में काम करते हैं, कितनी सारी गायों की कैसे वो देखभाल करते हैं। तो आप जुड़े रहिए और हम लगातार इसको दिखाएंगे। सो ऑन द वे टू जिम, और ये हैं प्रैक्टिस करने वाले, ये हैं प्रैक्टिस कराने वाले। ये हमारे कोच साहब, हाँ, तो सुमित खत्री फिटनेस। हाँ, तो इनसे पूछेंगे कि आज किस चीज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं ये। कोच साहब की एक खास विशेषता है, कदे इसके चले रेस्ट ना मार जा, घरा गाड़ी लेकर खुद बैठाना हुए हैं। ऐसे कोच आपको बहुत कम मिलेंगे। प्रॉपर प्रैक्टिस करवा हुए हैं, और प्रैक्टिस के बाद छोड़ कर भी आप पजावे हैं, कदे चोट का बहाना ना बना ले। कोच साहब की स्पेशल ड्यूटी है। जितने भी अपने चेले तैयार कर रहे हैं, सब ऐसे तैयार कर रहे हैं। कोच साहब एक बारी नॉर्थ इंडिया है, एक बारी मिस्टर हरियाणा है। तो कोच साहब बताएंगे आज आप किस चीज़ की स्पेशल प्रैक्टिस करवाने वाले हैं हर शिकारा की? प्रैक्टिस ब्रदर कोई भी हुई, चाहे वो चेस्ट है या बैक है, किसी भी मसल पार्ट की है, हम अपना 100% देते हैं। हमारा कोई फिक्स नहीं होता कि आज हमें सिर्फ यही पार्ट ट्रेन करना है। हाँ। हम जाके डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा पार्ट ट्रेन करना है, पर जो भी पार्ट हम ट्रेन करेंगे, हाँ। उस पर हम जान लगा देंगे अपना 100। आप देख ही लीजिएगा आज जो भी वर्कआउट हम करें, किस तरह से करें, क्या हमारा स्टेमिना रहेगा, क्या हमारी पावर है, क्या हमारा प्रेशर रहेगा, आप सब चीज़ देखिएगा। कोच साहब शिकारा की प्रैक्टिस उस चीज की करवाते हैं जिस हिस्से में दर्द ना हो। क्योंकि बॉडी में 8-10-11 जगह तक पेन रहता है कहीं ना कहीं। ये पेन आपको बहुत आगे लेके जाएगा चिकारा साहब, बहुत आगे लेके जाएगा। तो चलिए जिम में पहुंचते हैं और फिर आपको दिखाएंगे जिम का नज़ारा, क्या क्या कैसे कैसे प्रैक्टिस होती है। Okay.
सो गाइस कल हम जिम से जब आए तो एक जगह और जाना था, इस वजह से काफ़ी लेट हो गए थे, तो इवनिंग में गौशाला में नहीं आए थे, तो अभी सुबह आए हैं। और सुबह आए हैं तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, काफ़ी मैं सामने से भी, तो ये देखिए ये है गौशाला और बहुत सारी गायें हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारे मैंने पेज पे भी देखे, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि नहीं यहाँ पे तो सिर्फ 10 ही गायें हैं यहाँ पे। अपने पास कम से कम 100 गायें हैं, जिनमें मैं आप लोगों को तो पहले थे एक बार दिखा दूँ। वो कोने में 100 गायें बंध रही है ना, वहाँ पीछे की तरफ, वो 22 किलो दूध की देसी गायें हैं, जो कि बहुत कम देखने में मिल रहा है। लाखों रुपए की गायें हैं, 2 लाख रुपए तो उसके लग लिए। अब वो मान लो आज मेरे साथ तो 7 दिन की ब्याई ओढ़ हुई है, हाल फिलहाल ही उसके नीचे 21 किलो दूध तैयार हो लिया। उससे दूसरा ये पीछे की तरफ आप देख भी रहे होगे, ये जितनी भी गाय इनकी तैयारियां देखो, ये देखो ये राठी गायें हैं, वो उस तरफ चारों तरफ, वो पीछे रही वो गिर गायें हैं सफ़ेद कलर में। इससे अलग है या आपके सामने एक गाय और हम आप लोगों को दिखा भी दूँ, इसका होगा ना सामने का कैमरा बांचे। जैसे कि ये गायें हैं, अभी ये दूध नहीं दे रही, 22 किलो दूध देती है, ये भी निवास में लगी हुई है। दूध देने के टाइम पे ये वाली, इससे दूसरा ये राठी गायें हैं, ये आप लोगों के सामने गिर गायें हैं वो रही। हमारे पास मैं आप लोगों को बच्चे भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छे जो कि बहुत ही सुंदर बच्चे, वो गिर गायें हैं। ये खड़ी हुई आप लोग देख भी सकते हो, ये रेड वाली जिसके सींग और तरह के दिखाई दे रहे आप लोगों को। ये देखो ये अपने पास मारवाड़ी सुंदर बच्ची, सुंदर गाय। इससे अलग अपने पास कुछ भाई ऐसे हैं जो ये कहा करें, अगर भाई यहाँ तक गाँ कड़ा 100 से ज़्यादा गायें हैं जिनका दूध ज़्यादातर सारा समाज सेवा में जाता है, घर में भी इस्तेमाल हम नहीं करते। हाल फिलहाल 10-12 किलो दूध बेचने लगे हैं, वो इसलिए ताकि जो भी आड़े काम करने वाले भाई रहे हैं उनका खर्चा पानी कुछ न कुछ चलता रहे। ऐसी सुंदरता बहुत कम देखने को मिलेगी। ये भी बाखड़ी हो रही, फिलहाल दूध नहीं देती। ये देखो अभी आप लोगों को इतना सुंदर बच्चा दिखाऊंगा, छोटा हा देसी गौ माता का, आड़े गया जन बढ़ जाए। इसका सामने का कैमरा ना हो कहीं भी कोई ना, रुक जा। ये बच्चा देखो, इसकी सुंदरता, ऐसी सुंदरता देखने को नहीं मिलेगी। ये फुर्तीला बहुत है। ये खड़ा हो बेटे, खड़ा करी ना बढ़ जाए। ये हो गया अब 45 दिन का। आंखें देखो इसकी, सफ़ेद आंखें हैं, सारा का सारा सफ़ेद है, सफ़ेद कान है, पीछे से आगे तक सारा अपनी माँ का दूध यही पीता है। ये देखो इसके भांजे यो हो लिया 45 दिन का, इसके 50,000 रुपये दें ही बाल में, इस हार वाले। ये अपनी गिर है, गिर गाय, ये भी